हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मुगल वंश में शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। इनका जन्म है 1472 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान था बैजवाड़ा, जो अब गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। डॉक्टर कानगो के अनुसार इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उनके अनुसार नरगौली गांव में पंजाब में हुआ था, जिनके पिता का नाम था हसन खां। हसन खां की 4 पत्नियां थीं और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। इनकी उपाधि शेर खां, हजरत-ए-आला शेरशाह सूरी। इनका पैतृक पिता का निवास सासाराम रोहतास यानी बिहार था। हसन खां के 4 पत्नियां से उत्पन्न 8 पुत्र थे। फरीद खां 8 पुत्रों में से ज्येष्ठ थे। हसन खां के प्रथम पुत्री से उत्पन्न पुत्र फरीद खां थे। हसन खां अपनी पहली पत्नी से प्रेम नहीं रखते थे, जिसके कारण शेरशाह सूरी का बचपन कष्ट में व्यतीत हुआ था। हसन खां अपनी चौथी पत्नी से अत्यधिक प्रेम रखते थे। जौनपुर की जागीर हसन खां को मिली थी। 1494 ईस्वी में फरीद खां की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जौनपुर भेजा गया। हसन खां को जौनपुर के जागीर मिली थी। फरीद खां बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने अनेक भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त युद्ध कला में भी निपुण हो गए। फरीद खां धनुर्विद्या, घुड़सवारी एवं तलवारबाजी में दक्ष थे। फरीद खां युवा होने के बाद अपने पिता के कार्यों में सहायता करने लगे। 1497 से 1518 ईस्वी तक फरीद खां अपने पिता के जागीर की देखरेख किए थे। फरीद खां के प्रभाव से भाई ईर्ष्या करने लगे। हसन खां ने अपना पैतृक जागीर रोहतास को जब फरीद खां के हाथों में दिए थे तो भाइयों ने विरोध करना शुरू कर दिया। फरीद खां अपने छोटे भाइयों से विवाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के सेवा में चले गए। फरीद खां बहार खां लोहानी के पुत्र जलाल खां का शिक्षक नियुक्त किया गया। 1520 से 1527 ईस्वी तक फरीद खां दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के सेवा में रहे। फरीद खां का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। बहार खां लोहानी के साथ फरीद खां शिकार खेलने गए थे। उस दौरान फरीद खां ने अपनी तलवार से शेर का सिर काट दिया। फरीद खां के वीरता से अति प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान कर दी। 1527 ईस्वी में बहार खां लोहानी के मंत्रियों ने फरीद खां के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करने लगे। मंत्रियों के षड्यंत्र के कारण फरीद खां को बहार खां लोहानी ने अपने सेवा से हटा दिया। शेर खां के चरित्र पर आरोप लगाया गया कि बहार खां लोहानी की पत्नी से इनका नाजायज संबंध है। 1527 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक शेर खां मुगलों के सेना में सैनिक के पद पर भर्ती हो गए। बाबर के तरफ से शेर खां चंदेरी के युद्ध में लड़े थे। शेर खां मुगलों की सैन्य शक्ति एवं चक्रव्यूह की रचना की अच्छी तरह से आकलन किए थे। शेर खां की तीव्र बुद्धि का आकलन बाबर ने कर लिया। बाबर ने हुमायूं को संकेत करते हुए शेर खां की गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी। बाबर ने शेर खां को चतुर, चालाक, लोमड़ी कहे थे। शेर खां के ऊपर मुगल सेना नजर रखने लगे। अतः 1528 ईस्वी में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बहार खां लोहानी की सेवा में आ गए। 1529 ईस्वी में बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। 1529 ईस्वी में बहार खां लोहानी की विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह करके दक्षिण बिहार का सूबेदार बन गए। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नसरुत खां को पराजित करके हजरत-ए-आला की उपाधि धारण कर लिए। 1530 ईस्वी में शेर खां ने चुनार किले के प्रमुख ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह कर लिए। चुनार के किले में रखे गए अपार धन शेर खां को मिल गया। 1534 ईस्वी में शेर खां सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद खां को पराजित करके 13 लाख रुपए दिनार धन ले आए और यह धन रोहतास के दुर्ग में रख दिए।
27 जून सन 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह सूरी के उपाधि धारण कर लिए। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज विजय के बाद शेरशाह सूरी ने मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिए। 10 जून 1540 ईस्वी को शेरशाह सूरी ने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाए थे। शेरशाह सूरी का सैन्य आक्रमण सर्वप्रथम 1541 ईस्वी में गखरों के ऊपर आक्रमण पंजाब में होता है। फिर 1542 ईस्वी में मालवा शासक मल्लू खां या कादिर खां से होता है। फिर 1543 ईस्वी में रायसीन मध्य प्रदेश शासक पूरनमल से होता है। फिर 1544 ईस्वी में मारवाड़ जोधपुर शासक मालदेव सिंह से होता है। फिर 1545 में कालिंजर बुलंदगढ़ शासक कीरत सिंह से होता है। अब गरखारों के ऊपर आक्रमण 1541 ईस्वी। सर्वप्रथम यह आक्रमण इसलिए होता है, गखर जो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, मुगलों सेना में जो भर्ती हो गए, यह अफगानों से शत्रुता रखते थे। इनका क्षेत्र पंजाब एवं स्वामी को मुगलों के साथ था। 1541 में आक्रमण करके पराजित कर दिए, शक्तियों को पूरी तरह कुचल नहीं पाए थे। अब पढ़ेंगे मालवा का आक्रमण 1542। उत्तर भारत का प्रवेश द्वार मालवा था और यह व्यापारिक क्षेत्र भी था। सूबेदार मल्लू खां गुजरात के शासक बहादुर शाह के अधीन सूबेदारी करते थे। बहादुर शाह की मृत्यु 1536 ईस्वी में हो गई। मल्लू खां ने स्वतंत्र शासक कादिर खां के नाम से साम्राज्य विस्तार एवं व्यापारिक क्षेत्र में कब्जा कर लिया। कादिर खां मल्लू खान से पराजित होकर गुजरात भाग गए। मालवा पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया 1542 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे हम शेरशाह सूरी द्वारा किया गया कार्य। प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ की गई। न्याय व्यवस्था इनके काल में कठोर थी। यह बुधवार के दिन जनता में दरबार लगता था, जनता की फरियाद सुनते थे। इन्होंने 1700 सरायों का निर्माण किया था। इन्हें निम्न सड़क निर्माण किया था। सोनारगांव से दिल्ली, सोनारगांव बंगाल से दिल्ली, फिर आगरा से जोधपुर, फिर आगरा से बुरहानपुर, फिर लाहौर से मुल्तान। इन्होंने चांदी का रुपया 180 ग्रेन का, फिर तांबे का दाम 380 ग्रेन, फिर कुबलेत एयरपोर्ट। इनका भू राजस्व दर 1/3 था, इन्होंने बढ़ा के 1/4 कर दिया। गल्ला शेरशाह सूरी के समय प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ थी। शेरशाह सूरी के समय में न्याय व्यवस्था कठोर थी। शेरशाह सूरी स्वयं बुधवार के दिन जनता की फरियाद सुनने के लिए राज दरबार में बैठते थे। शेरशाह सूरी ने सड़क, नहर एवं जगह जगह पर ठहरने के लिए 1700 सरायों का निर्माण कराए थे। सड़कों किनारे छायादार वृक्ष लगाए थे। शेरशाह सूरी ने 4 प्रमुख सड़कों के निर्माण कराए थे, जो निम्न है। सोनारगांव बंगाल से लेकर दिल्ली, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। आगरा से जोधपुर, आगरा से बुरहानपुर, लाहौर से मुल्तान। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किए थे। अपवाद स्वरूप मुल्तान में गल्ला बटाई व्यवस्था लागू किए गए थे। शेरशाह सूरी के समय में भू राजस्व की दर 1/3 भाग निर्धारित किया गया था, जबकि मुल्तान ने भू राजस्व की दर 1/4 लागू किया गया था। शेरशाह सूरी ने कुबलियत एवं पट्टे की शुरुआत किए थे। किसान कुबलियत पत्र पर पट्टे की दर लगान मतलब स्वीकार करते थे। शेरशाह सूरी ने भूमि की मापने की पैमाना गजे सिकंदरी अपनाए थे। इसके अतिरिक्त भूमि मापने के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। शेरशाह सूरी ने घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की परंपरा अपनाए थे। शेरशाह सूरी ने बिहार के सासाराम शहर में, रोहतास दुर्ग तथा कन्नौज में सिरसूर नामक नगर का निर्माण करवाए थे। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना शहर रखे थे, अर्थात पटना शहर बसाने वाले शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्का चलवाए थे। शेरशाह सूरी के समय में डाक व्यवस्था उत्तम थी। शेरशाह सूरी ने जीवित अवस्था में अपना मकबरा सासाराम बिहार में बनाया था। यह मकबरा अष्टकोष्ठीय है, यानी कि 8 कोणों
जैसा शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर में हुआ था। इन्हें सासाराम के मकबरे में दफनाया गया। कानिंदन महोदय के अनुसार शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी सुंदर है। शेरशाह सूरी के समय में एकमात्र इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बने थे। इस्लाम शाह हम पढ़ेंगे 1545 से 1553 ईस्वी तक। इनका उत्तराधिकारी फिरोज शाह 3 दिन बाद मामा मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी। उसके बाद आली शाह आते हैं। आली शाह और मुबारक खान इनका बहनोई होता है। फिर उसके बाद इब्राहिम खां सूर आते हैं, सेकंड बहनोई। सिकंदर शाह सूर 1545। 1555 ईस्वी में अफगानों का साम्राज्य 5 भागों में बांटा था। सिकंदर शाह सूर पंजाब, लाहौर, आगरा, दिल्ली। इब्राहिम सूर दोआब से संभल तक उड़ीसा। आदिल शाह चुनार से बिहार तक। मोहम्मद शाह बंगाल। बाज बहादुर मालवा MP। थैंक यू।